हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक टाइमलेस रीडिंग। इसे आप कभी भी देखेंगे, ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो कि डिफरेंट लोगों के लिए हो सकते हैं। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेज दूसरे लोगों के लिए होंगे। और आज की टॉपिक का नाम है, ये पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी थॉट क्या है आपको लेकर, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करंट फीलिंग है, ये क्या सोचते हैं डीप में जाकर आपके बारे में, हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो बहुत इजी कर दिया है आज मैंने आपके लिए। A to H, I to O और P to Z। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 चिट्स हैं, यानी कि अगर आपके पर्सन का नाम A to H के बीच में आता है तो आप कार्ड या फाइल या जो भी कह दीजिए इसको, नंबर 1 को चूज़ कर लीजिए। I to O के बीच में आता है तो आप नंबर 2 को चूज़ कर लीजिए। एंड P to Z को अगर आता है तो नंबर 3 चूज़ कर लीजिए। अगर आप चाहें तो आप अपने नाम को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अल्फ़ाबेट है किसी और उसमें तो आप उस फाइल को देख सकते हैं, उस नंबर के कार्ड, उसकी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अप टू यू। जो भी आपको मन में ज़्यादा इंट्यूशन होता है कि आपके पर्सन के नाम से देखना है या फिर आपको अपने नाम से देखना है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये आपके अंदर की आवाज़ है, हमें वही सुननी होती है। और आपके लिए मैं जैसे हमेशा करती हूँ टाइम स्टैम्प दे दूँगी, तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द कार्ड नंबर A to H से। I to O एंड P to Z को हम बाद में ले लेंगे, तो A to H को हम ले लेते हैं पहले। तो ये पर्सन सबसे पहले आपके लिए क्या सोच रहे हैं? सो एंजल्स मुझे गाइड करें। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये कार्ड मैं निकालूंगी कि ये जो पर्सन है, इनकी इनर थॉट्स क्या है आपको लेकर, इनकी जो अंदरूनी जो मन की सोच है, बहुत गहरी सोच है जो आपको लेकर है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। देखिए, इनके मन में आपको लेकर है कि आप जो हैं इनके प्रति बहुत लगाव रखते हैं, इनके प्रति बहुत प्रेम रखते हैं आप। इनको ये लगता है इनको कि आपका जो इमोशंस हैं, सारे इमोशन आप इनके लिए हमेशा दिखाते हो, शो करते हो आप अपने इमोशंस को हमेशा से। ठीक है, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ इनको, ये मन में ये फील करते हैं। ठीक है, इनके मन में ये वाली बात है कि हाँ, आप इमोशंस को शो करते हो। इनको ये लगता है कि आप जो हैं चीज़ों को ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक करने का मतलब है कि आप ज़्यादा लोग चीज़ों को, रिलेशनशिप में इनके, अगर आप इनके साथ हैं तो ज़्यादा ही सोचते हैं, ज़्यादा ही परेशान होते हैं, चाहे इनको लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर है। तो इन्हें लगता है कि आप ओवर थिंकर हो। चीज़ें शायद उतनी मुश्किल हैं या नहीं, पर आप ज़्यादा ही उस चीज़ का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आती हैं आपको। आप थोड़े इमोशनल हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा ही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, और लोगों की बातों में आप बहुत जल्दी आते हैं, लोगों की बातें सुनना पसंद करते हैं कि और फिर वहाँ से आप परेशान हो जाते हैं। इनको ये लगता है कि आपको लोगों की बातें नहीं सुनना है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही इमोशनल हैं, आप जो दूसरों की बातों को बहुत सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं उनकी राय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है समटाइम्स। और वो जो दूसरे लोग हैं वो आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो परेशानी का सबब बन जाती है। हालांकि शायद उन्हें आप लगते हैं कि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन बाहर से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। बिल्कुल आपको ज़्यादा ही उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनली हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। आप बहुत ही जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं और आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी से बातों का बुरा लगता है। आप बहुत जल्द बातों को बुरा दिल से लगा लेते हैं, बहुत मन में गांठ बांध लेते कि ये वाली बात उसने मुझसे कह दी, वो वाली बात मुझे उसने बोल दी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, इनको ये लगता है कि आप जो हैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और बुरी कोई भी बात होती है मन में, जल्दी से आप अपने मन में बैठा लेते, निकलने नहीं देते और आप परेशान बहुत रहते हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी ही चीज़ों से, अपनी बातों से, अपनी ही थॉट से, जो आपने अपनी ओवर थिंकिंग दूसरों से सुन के ली है,
उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लोग सोचते हैं वो उनको। अब मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी कि वो क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि आपको अपना मास्टर बनना है, आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, आपको अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं लेना है, आपको अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, अपनी चीज़ों को अपने वश में रखना है, ठीक है। वो ये चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप दूसरों की बातों में आए, दूसरे आपको समझाएं और फिर वो चीज़ें हों। न्यू विज़न के लिए बोला है उन्होंने। ये कहा है कि आप जो हैं एक नई अपनी सोच को, अपनी 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 देखने के नज़रिए को बदलें। ये मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत करें, ओवर बर्डन मत हो। बजाय इसके आप अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अपने अपने आप को आप वीक समझते हो तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझें। अपने नज़रिए को बदलने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं, उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। टर्निंग इन, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। बजाय कि लोगों के बारे में सोचने के, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपको लोगों की ध्यान में नहीं रखना है। वो ये चाहते हैं आप दुनिया की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश ना कीजिए, अपने नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करें। अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोचें। उनको ये उम्मीद है आपसे। और क्या है उनके मन में आपके लिए? वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें उनके ऊपर। आप बजाय दुखी होने के, बजाय कि हर्ट होने के, बिना सोचे समझे हर्ट होने के, आप ट्रस्ट करना सीखें, आप बिलीव करना सीखें। ये ना हो कि लोग आपको कुछ भी कह जाएं और आप बुरा मान के बैठ जाएं। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते कि आप ट्रस्ट करें। वो हर वो चीज़ चाहते हैं जो आप अभी तक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कार्ड देख लेती हूँ कि और क्या कार्ड निकालना चाहते हैं वो आपके लिए। एंड देन क्लीनिंग टू द पास्ट, वो ये चाहते कि आप अपने थॉट में जो इस तरह से घुसे हुए हैं और आप परेशान हो जा रहे हैं, आपको अपनी पुरानी बातों को भूलना है। पुरानी परेशानियां जो भी आपके साथ हो चुकी हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ में बुरी हो गई हैं, उन सब चीज़ों को जाने दो, उन सब चीज़ों को हटा दो, उन सब के आगे बढ़ो, उन सब से आगे जाओ। बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ है आपके लिए जो करना चाहिए आपको। बजाय कि पुरानी चीज़ों में ही आप अटके पड़े हो, ये नहीं करना है। आगे के बारे में सोचो, आगे के बारे में समझो। पुरानी चीज़ों को मतलब वो नहीं करोगे, बस मैं पुरानी चीज़ों को सोच रहा हूँ, पुरानी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं और ये आपके बारे में वो सोचते हैं और ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो। और आपको ये सारी चीज़ें उनको करके दिखानी चाहिए, यहाँ पर उनको ये लगता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, मैं आपको चाहूँ तो इनके जो आपकी राशियां हैं मैं बता देना चाहूँगी। तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहे हैं। इसके अलावा मुझे पाइसेस सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं और यहाँ पर मुझे लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दैट रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिनका भी I to O है अल्फ़ाबेट, उनका या उनके पर्सन का। तो आपके पर्सन, देखिए पहले 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, फिर 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी कि ये आप में क्या चेंजेस चाहते हैं, वो आपसे क्या चेंजेस की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 कार्ड्स मैं पहले निकाल रही हूँ कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सन हैं, आप बहुत ही हैप्पी हैं अगर आप इनके साथ हैं। आप पूरी तरीके से फुल ऑफ लाइफ हैं, फुल ऑफ कलर हैं। आप अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को टोटली जीते हैं, बहुत खुश रहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंड आपके साथ में ये रहना चाहते हैं। इवन आप भी इस पर्सन के साथ में रहना चाहते हो। एक मैजिक है आपके अंदर एक मैजिक है। उनको ये लगता है एंड यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, जो कि बहुत अनलिमिटेड है। आपकी लिमिट्स नहीं है, बियॉन्ड द लिमिट सोचते हो आप बहुत ज़्यादा। अपने आप को किसी बैरियर में नहीं रखते हो, किसी बाउंड्री में नहीं रखते हो।
आप जानते हो कि बहुत कुछ किया जा सकता है, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आती हैं, नई नई चीज़ें आप करना चाहते हो। तो यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हैं और काफ़ी बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई हैं आपने अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं, आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने में बिलीव करते हो। आप कभी भी पुरानी चीज़ों में अटक के नहीं रहते हो, ये सोचते हैं आपके पर्सन। आप जिस भी चीज़ के बारे में, जो चीज़ बीत जाती है और या आप उसको ट्राई करते हो कुछ समय के लिए कि वो चीज़ या वो पर्सन या जो भी चीज़ है जिसकी भी ऊपर आप ट्राई करने की कोशिश करते हो कि ठीक हो जाए वो, अगर वो चीज़ ठीक नहीं होती है, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आता, तो आप उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ने में बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो। भले ही आपको थोड़ा सा दुख तकलीफ होती है, लेकिन आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पे हावी नहीं होने देते हो। ये आपके अंदर की एक अच्छी चीज़ है जो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। आप बहुत हंसमुख हैं, बहुत मिलनसार हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप मतलब काफ़ी कुछ है आपके अंदर ऐसा है जो लोगों को पसंद आता है, आपसे लोग इंस्पायर भी होते हैं। और ये आपकी मतलब एक बहुत खूबी है बहुत बड़ी, जो कि आपके पर्सन को भी बहुत पसंद है आपके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस उनको ये लगता है कि आप चीज़ों से थोड़े से कभी कभी पुरानी चीज़ों से या कुछ परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, कुछ चीज़ों से आप बंधा हुआ फील करते हैं और आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हैं। उनको ये लगता है, उनको लगता है कि आप उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, बहुत इजीली आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते हैं। चीज़ें आपको ओवर कंट्रोल करती हैं, ओवर पावर करती हैं। मतलब सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी कुछ जो खराबी है वो यही है कि वो आपको ये सोचते हैं कि आप थोड़ी सी चीज़ों में बंधन में बंधे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पर्सन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? इस सब के बीच में आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इन सब चीज़ों के बाद वो क्या कहना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। ओके, गोइंग विद द फ्लो, वो ये चाहते हैं कि आप जो भी फ्लो है लाइफ का, जो भी चीज़ें हैं उसके फ्लो में आपको बहना, उसके साथ आपको जाना है, जो कि आप करते भी हो, और वो आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करने में बहुत हेल्प करता है। तो वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के फ्लो में ही बहो और उसके अगेंस्ट में मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और टोटलिटी, उनको ये लगता है कि आप जो हैं नई नई चीज़ें करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्विच करते हैं। आपके मतलब ओवर, मैं कहना चाहूँगी कि शायद आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके पास कई सारी चीज़ों की स्किल हैं, कई चीज़ें आप करते हैं, कई चीज़ें करते हैं। तो लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगता होगा कि आप एक काम कंप्लीट करे बगैर ही दूसरे काम में एंटर कर जाते हो। तो वहाँ पर उनको ये लगता है कि आपको एक काम कंप्लीट करके ही अब नेक्स्ट काम की तरफ जाना चाहिए, भले ही आप कितने ही बड़े स्किल के मास्टर हो, कुछ भी हो, मैजिशियन की तरह हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप जो हैं वो चीज़ों को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। टास्क जो है लाइफ के या जो भी कुछ है करते हैं उसे पूरा करके ही आप दूसरी चीज़ में एंटर करें, वो ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। और देख लेते हैं, वो चाहते हैं वी आर द वर्ल्ड, मतलब वो ये चाहते कि आप जो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ करते हो कि पुरानी चीज़ों को हटाते हो, जो भी चीज़ें आप आपकी लाइफ में होती हैं और आप उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि आप अपनी आप को इस दुनिया से जोड़ के रखते हैं और इस दुनिया में रहते हैं। तो यही वो चाहते हैं कि ये चीज़ आप हमेशा करते रहें, आप इस चीज़ को हमेशा आप इस कंटिन्यूशन में रखें कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको लेके परेशान नहीं होते हो। तो ये आपकी जो क्वालिटी है वो चाहते हैं कि इसे आप बनाए रखें, इस क्वालिटी के साथ में जीते रहें और खुश रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें। आप यही वो यही चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लोगों तक मतलब होता है ना, हम इंस्पायर करते हैं जब दूसरे लोगों को, तो वही चीज़ ये आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को इस चीज़ से इंस्पायर करो, इस चीज़ से इंस्पिरेशन दो कि देखो हमको पुरानी चीज़ों को नहीं पकड़ के रहना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। द सोर्स,
वो ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, और ये खूबसूरत चीज़ है आपकी मिलनसारता, लोगों के साथ मिलना घुलना, और ये इस चीज़ की जो एक एनर्जी आपके अंदर है, वो एनर्जी जहाँ से भी आती है वो सोर्स वो जानना चाहते हैं। कभी कभी वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से तुम्हारे अंदर आता है, वो कैसी खूबी है वो जो तुम्हारे अंदर है, जो मुझे भी अट्रैक्ट करती है और लोगों को भी अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या चीज़ है वो जानना चाहते हैं आपसे। ठीक है, वो उस चीज़ का सोर्स, आपकी एनर्जी का सोर्स जानना चाहते हैं, आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसका सोर्स वो जानना चाहते हैं। आप, मुझे ये चीज़ लग रही है। और देख लेते हैं आइसोलेशन। यहाँ पर देखो, आपके जो मैंने कहा ना, वो एक चीज़ है जहाँ आप कहीं ना कहीं बंधे हुए नज़र आते हैं, अपने आप को बांध के रखा है, जहाँ अपने आप एक आइस ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, जहाँ आप चीज़ों के साथ में बहुत ही एक बाउंड्री के साथ में रहते हो, बंधे हुए हैं, परेशान हैं आप। तो वो ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ से, उस जैसे आप हर चीज़ में जीतते आए हैं, उन चीज़ों से भी अपने आप को आइसोलेट करें, अपनी उन चीज़ों से भी आप अपने आप को दूर करें। तो वो कैसे होगा? आप उस जब वो आइस ब्रेक करेंगे तब होगा, तभी ये बंधन टूटेगा, तभी उसमें से आप बाहर निकलेंगे। जब बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है, अगर हम उसे बांध भी दें तो क्या होगा? वो पिघल के अपने आप को मुक्त करा लेगी। तो वो यही चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप अपना आइसोलेशन करें उन सब चीज़ों से, उन तकलीफ़ों से, उन दुखों से, जो भी आपको बांध के रखने की कोशिश कर रही है। वो चीज़ें, उनसे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ उनको ये चीज़ फील होती है कि आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी जो चीज़ें उनको कम लगती हैं वो आपसे हमेशा वही कहते हैं कि टोटलिटी उनको लगता है और आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये दो चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं, बाकी की चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं और वो अप्रेज़ भी करते हैं, इस चीज़ को सीखना भी चाहते हैं। आपके पर्सन की जो राशियाँ हो सकती हैं वो हो सकती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और बाकी के आई थिंक बस यही ज़्यादातर हैं। ठीक है, वैसे तो ये सभी के लिए होते हैं, इसलिए मैं राशियाँ नहीं लेती। कुछ लोगों ने बोला है कि मुझे राशियों के नाम लीजिए, बट दिस इज़ द एनर्जी। आपको जस्ट पाइल चूज़ करना होता है और एनर्जी आपके साथ में बिल्कुल मैच करती है वो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए लास्ट देख लेती हूँ P2Z के लिए। तो जिन्होंने भी P2Z, जिनका भी कार्ड है, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले मैं 5 बातें निकालूंगी, 5 कार्ड निकालूंगी जिसमें कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, अच्छा बुरा जो भी है। फिर 5 कार्ड निकालूंगी कि वो आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या चेंज करना चाहते हैं आपके बारे में, या कुछ भी जो भी है जो उनके मन में है आपके लिए एडवाइस, वो निकालेंगे। तो चलिए पहले 5 कार्ड निकालती हूँ, तो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा आप में इंटेलिजेंस है आपकी, बहुत आप मतलब अक्लमंदी के साथ आप काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल नज़र आते हैं आप उन्हें बहुत ही ज़्यादा। और काफ़ी आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और देख लेती हूँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कर लेते हैं लाइफ को। मैं आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है, आपके पर्सन को लगता है कि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा है ज़िंदगी में। कई बार आप टूटे हैं, बिखरे हैं, फिर आपने अपने आप को इकट्ठा किया, फिर आप आगे बढ़े हैं। बहुत सारी बार ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, लेकिन आप बहुत कभी हारे नहीं हैं लाइफ में। और ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपकी, कि आप कभी भी हार नहीं मानते, आगे बढ़ते रहते हैं, बैलेंस करते हैं लाइफ को, चीज़ों को, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, और देख लेते हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसे पर्सन हैं जो एक जगह नहीं रुकते हैं, थोड़ा सा दिल फेक हैं आप। आपको बहुत मतलब मस्ती करना पसंद है, आप एंजॉय करना पसंद करते हैं, मोमेंट पसंद है आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत उनको लगता है फ्लर्ट भी करते हैं। ओके, इट्स नॉट बैड, बट उनको लगता है कि थोड़ा सा आपके मन में है, ये भी आप करते हैं।
आप थोड़ा लोगों को गाइड करते हैं, लोगों के साथ में बहुत गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, लोगों को अपने लोग आपसे गाइडेंस मांगते भी हैं और आप गाइड करते भी हैं, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप गाइड करते हैं और लोग उस चीज़ को अपनाते हैं तो उनको उसमें सक्सेस मिलती है, उनको उनकी प्रॉब्लम्स हल होती हैं, ये आपके साथ में उनको दिखाई देता है। ठीक है, और देख लेते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जो हैं अपनी चीज़ों की, अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत ही पैशनेट होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने अपने गोल्स को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं हमेशा। आप बहुत ही मेहनती हैं, बहुत हमेशा से आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत आपकी आपको आगे तक लेके जाएगी, उनको ये पूरा पूरा ट्रस्ट। और इनको ये भी लगता है कि आप जब किसी को कोई गाइडेंस देते हैं, जब कोई इंसान आपसे गाइडेंस लेने आते हैं तो आप उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हो, आप उनको कभी झूठी तसल्लियाँ नहीं देते हो, ऐसा उनको लगता, मतलब उनको फील होता है। जो भी है आप सही गाइड करते हैं। अब आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ से इन कार्ड से निकालेंगे। चलिए हम दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप में बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस है, बिकॉज़ एक आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आप का जो पेशेंस है, आपके अंदर जो धैर्य है, वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने अंदर इतना पेशेंस, कितना धैर्य बना के रखते हैं, उसका राज क्या है। एंड वो आपको इसमें बहुत ब्यूटीफुल पाते हैं, उनको लगता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं जब आप अपने अंदर एकदम से ना वो पावरफुल लगते हो, आप उनको एकदम पावरफुल लगते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो जब वो देखते कि आप अपने पेशेंस को बनाए रखे हुए हो और उस पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इट्स ट्रेमेंडस, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली कर पाते हो, बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाते हो। ठीक है, पास्ट लाइव्स, उनको ये लगता है आप अपने पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हो, बैलेंस कर लेते हो। तो यहाँ पर उनको यही लगता है कि आपको अपनी जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो लोग आपसे मिलते हैं, वो हो सकता है आपके पुराने जन्मों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको दुख तकलीफ दे के चले जाते हैं बार बार, और आप उन्हें माफ़ कर देते हो और उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को बिलीव करते हो और आपके जो पर्सन है वो भी ये बिलीव करते हैं कि जो वो पर्सन, जो भी लोग यहाँ पर आपके साथ में जुड़े हैं, जो भी आपको इस वक्त तकलीफ़ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, और फिर आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके पुराने जन्मों से आपसे जुड़े हुए हैं और इस जन्म में वो अभी आपके साथ में आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं या खुशी देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट, और वो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पुरानी और आप इस चीज़ को मानते भी हैं। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि आपको इस चीज़ को ज़्यादा, चूँकि आप हमेशा आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा उस समय पे शायद आप सैटर्ड फील करते हो, दुखी फील करते हो, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो वो यही सोचते हैं कि हो सकता है ये पास्ट लाइफ कर्मास थे, या पास्ट लाइफ चीज़ें थी, व्यक्ति थे, लोग थे जो हमसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, आगे आते हैं और फिर हमसे दूर हो जाते, चले जाते, तकलीफ़ देते हैं, खुशी देते हैं। तो उनके बारे में हमें अब ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में भगवान के द्वारा आते हैं और हमारे कर्मास और उनके कर्मास बंधे हुए हैं, तो हमें उनको कंप्लीट करना ही है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला थोड़ा सा वो आपको फ्लर्टी समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात अच्छे से मालूम है और वो ये बात समझते हैं, क्योंकि आपने बहुत दुख झेला है, आपने कहीं ना कहीं तकलीफ़ झेली है। तो आप एक फ्लर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सभी के लिए सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है। आप जिसके भी साथ बात करते हैं, जिसके भी साथ आप फ्लर्ट करते हो, लेकिन आप उसकी डिग्निटी को कभी भी गिराना नहीं चाहते, कभी भी उसको इंसल्ट नहीं करना चाहते, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहते। आप सब में एक प्यारा इंसान देखते हो, आप उस पर्सन को आप मतलब हैप्पी फील कराना चाहते हो और उस पर्सन से आप हैप्पी फील करना चाहते हो, लेकिन कहीं भी उस पर्सन, मतलब आप उसमें एक खूबसूरत इंसान को देखते हो जिसके भी साथ आप फ्लर्ट करने जाते हो। तो कहीं ये बहुत डीप बात है, ये सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगी जो बहुत डीप है, डीप बातों को समझते हैं,
या जिनको बहुत एक्सपीरियंस है वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि जिनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जो कम एज के, इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। जब आप बहुत लोगों के साथ में इंगेज होते हैं, एक के बाद दूसरा, कोई तीसरा, फिर कई बार आप लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, आप लोगों को जानना शुरू कर देते हैं, आपको लोग समझ में आने लगते हैं। फिर आप किसी से बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, तो आपको मालूम होता है आपकी लिमिट क्या है। यू विल नेवर क्रॉस योर लिमिट। आप अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करते, आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ में उस पर्सन के साथ में होते हैं, फ्लर्ट करते हैं, बट ना तो अपने आप को हर्ट करते हैं, ना उस पर्सन को हर्ट करने मतलब होने देते हैं। जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं ये वही करते हैं। तो यहाँ पर वो पर्सन आपको यही दिखाता है कि आप अपने मन में जिस भी पर्सन के साथ में हैं ये ड्रीम करते हैं कि आप कैसे दिख सकते हैं उस पर्सन के साथ, मतलब उस पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं अपनी ड्रीम्स में, उस पर्सन के बारे में सोचते हैं जिसके भी साथ आप फ्लर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं, साथ ही साथ उसके साथ में फ्लर्टिंग भी कर रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ों का बड़ा बैलेंस सा बना हुआ रहता है, पर आप उसको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते, अपमानित नहीं करना चाहते हो, ये बात उनको समझ में आती है। ठीक है, तो आपसे वो यही कहते हैं कि ये जो चीज़ है अगर आप चाहें तो कोशिश करें तो इसे कम कर दीजिए। वैसे उन्हें उम्मीद है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप ये फ्लर्टिंग कम कर देंगे, लेकिन उम्मीद है कि आप जो एक सम्मान रखते हैं वो सम्मान आप हमेशा बनाए रखेंगे लोगों का, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, द फूल का कार्ड है, यानी कि ये जो पर्सन जानते हैं कि आप लोगों को एकदम राय देते हैं, लोग आपकी राय मानते हैं और उनको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा लोगों के बारे में परेशान मत होइए। लोग आपके पास आते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, आपसे बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ से बंधना नहीं है कि अगर किसी की परेशानी है तो हम उसको परेशानी को बार बार हम भी फील कर रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आप उस परेशानी को फील मत कीजिए, आप फूल की तरह आप बिल्कुल बेफिक्रे हो जाइए और बेफिक्रे रहकर ही अपनी लाइफ को आगे जिए। ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग आते हैं, एडवाइस देते हैं, आप उन्हें एडवाइस देते हैं, बहुत खूबसूरत है ये बात, और बस यही वो चाहते हैं, इसके आगे वो नहीं चाहते कि आप परेशान हों। एक कार्ड और निकाल देती हूँ मैं। ओके, तो बहुत ही फ्लावरिंग, देखिए वो यही चाहते कि आप अपनी चीज़ों को बहुत, जब आप पैशनेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों के लिए पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही पैशनेट हैं, आप अपनी तैयारियों में हमेशा रहते हैं, बहुत है मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्मठ हैं आप यहाँ पर। तो यही चीज़ आपको खुद वो एडवाइस देते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा, ब्यूटीफुल होगा, कलरफुल होगा इस कार्ड की तरह। और वो यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ें, पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाएं, पॉजिटिवली आप अपनी चीज़ों के बारे में सोचते रहें, पॉजिटिव रहें, और चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, सही तरीके से काम चलता चला जाएगा। यही वो आपसे चाहते हैं, वही यही आपके लिए उनका एडवाइस है, बात है जो उनके मन में है आपके लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।